बता रहे हैं, द्वि मतलब होता है दो घात, यानी जिस समीकरण की घात दो है। जैसे अब आपसे कोई पूछे x + 2, क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों? कि यहाँ x की जो घात है वो 1 है। अब आपसे कोई पूछे 2x + 2 + 2x + 3, क्या ये है? तो सबसे बड़ी घात वही घात पूरे समीकरण की कहलाती है। तो इसकी क्या है? इसका घात 2 आ रही है, तो इसको हम कह सकते हैं यह द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है। अब इसमें आपको एक्सरसाइज दिए हैं। पहला है एक्सरसाइज 4.1, जांच कीजिए कि क्या ये द्विघात समीकरण जैसे पहला दिया है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3, ये बताना है आपको क्या ये द्विघात समीकरण है। तो हमें यहाँ देखना है कि x + 1 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ लगेगा a + b का होल स्क्वायर, इसे ओपन कर दो पहले। तो a² + b² + 2ab, ऐसे ही यहाँ a को x मान लेंगे, b को 1 मान लेंगे, तो इसकी जगह आएगा जो x², तो यहाँ आएगा x² + b मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का 1 ही होता है, प्लस 2 × a यानी x × 1, तो क्या आ गया x² + 1 + 2x। इसे इधर ही सोल्व करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2x, फिर इसमें करेंगे तो यहाँ प्लस है, इसमें गुणा करेंगे तो -6, यानी हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है? टोटल एक पर 0 लाना होता है, इसे भी इधर ले आएंगे तो x² + 1 + 2x, तो हमारे पास इधर है ही। जब इसे इधर लाएंगे तो ये प्लस का इधर आ जाएगा -2x, या माइनस का तो इधर प्लस का 6 बराबर 0। अब ये प्लस और ये माइनस दोनों बराबर, ये कट गया, x², ये 1 और ये 6 प्लस का 7 बराबर 0। तो यहाँ कितनी घात आ रही है? 2 आ रही है, x की घात 2 आ रही है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण है। समझने वाले की समझ में तो एक से ही आएगा, बाकी फिर पूरा बना तो अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वाला है आपका x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। इसे हमें क्या करना है? ये तो हमारे पास खुला हुआ है, बस प्रॉब्लम क्या है, इसको ब्रैकेट को खोलना है। तो ये अगर लग जाएगा a - b का होल क्यूब, और में आया था a³ - b³ - 3ab, एक होता है a - ठीक है, a + b नहीं माइनस नहीं, वो बताते कहाँ आएगा। a³ - b³, इसका जब गुणा करना है तो माइनस बनेगा, -3a²b, बट इसका इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3ab², ये है, ऐसे ही यहाँ करेंगे। तो हमारे पास क्या गया? x³ - 2 का क्यूब 8 -3 × x × 2 ब्रैकेट में x - 2, तो फिर इसे सॉल्व करेंगे। x³ - 8, ये हो गया 6 x में होगा, x में करेंगे तो कितना आएगा? -6x², और इसका माइनस का माइनस में तो प्लस 4 6 × 2 तो 12x, ठीक है। और इधर हमारे क्या था? वो है आगे x³ - 4x² माइनस का x + 1, क्या था आगे सुन। अब क्या करेंगे? ये x³ है, इधर x³ है, अगर दोनों ओर संख्या सेम हो और साइन भी समान हो तो कट जाती है, डायरेक्ट भी काट सकते हो, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस बराबर में, इधर लाइन तो माइनस में हो ही जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ -4x² है, माइनस का x प्लस का 1, इसे इधर लेके आएंगे, माइनस का ये हो गया प्लस का 1, ये माइनस का ये प्लस का 6x², और ये प्लस का है तो माइनस का 12x बराबर 0। ये माइनस और ये प्लस तो घट जाएगा, लेकिन प्लस की संख्या बढ़ जाएगी 2x², माइनस x और ये माइनस का 12x, माइनस के 13x हो गए। अब ये प्लस का ये प्लस का आ गया 9 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ, क्योंकि यहाँ दो बात आ रही है, ठीक है। अब थोड़ा उन पर चलते हैं जो वैसे आते हैं। जैसे एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, आयताकार एक मान लो खेत है या कुछ भी भूखंड है, इसका क्षेत्रफल दे रहा है
528 मीटर। अब क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई कह रहा है, लंबाई जो है उसमें संबंध होता है लंबाई और चौड़ाई से 2 गुने, यानी चौड़ाई का 2 गुने से 1 अधिक है। तो हम क्या माने यहाँ चौड़ाई को मान लें, माना चौड़ाई बराबर x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर हो जाएगी 2 गुना करो 2x प्लस 1। अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मान कितना है, लंबाई वाली है 2x प्लस 1 और चौड़ाई x। इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल की क्षेत्रफल तो 528 और इसका इसमें किया तो 2x स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो x। अब इसे इधर ले जाओ, यानी 2x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस का है तो क्या माइनस का 528। अब ये करना है, इसका इसमें गुणा कर दो, फैक्टर करना हो ना, तो 528 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 में 56 और 1 क्लियर। इसके फैक्टर कर दो, हमें क्या करना है, जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए, गुणा करने पर इतना आ जाएगा। तो फैक्टर कर लेंगे 5 2 8 2 6 4 1 3 and 2 6 6 33 3 से 11, तो कितना आ गया, यानी हो जाएंगे 11 से भी तो कर सकतेगा। हाँ हो जाएगा ना 11 में। तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 33 माइनस 32 का x माइनस 500, तो वही पैटर्न आ गया। इसमें से बोल लेंगे कॉमन लेंगे हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे ये सभी एक जैसे हैं। अब हम चलते हैं 4.2 पर, और हो गया ना 4.2 क्या है, लास्ट वाला बता देते 4.1 का लास्ट ये वाला एक रेल गाड़ी। क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यहाँ दूरी दिया आपको, क्या दिया, यानी ये है 2 का लास्ट है ना 4, दूरी तय करती है रेलगाड़ी की दूरी की 480 किलोमीटर, ठीक है। अब यदि इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, वो कम कर दिया, कम की गई चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो तय की गई दूरी में लगा समय, दूरी 3 घंटे अधिक पहले जो ले रहे थे उससे। अब यह समस्या ये है, केवल दूरी दी हमें, वहाँ चाल नहीं दी है ना समय दिया हुआ, तो हमें पता है कि दूरी दी है, माना चाल में x मान लें, क्यों मानी, क्योंकि चाल में वृद्धि करें तो उसे मान पड़ेगा। माना ट्रेन की जो चाल है वो x है, कितनी है x है, तो आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। यदि हमें अब यहाँ दूरी दे दी और चाल हमने मान ली, तो समय क्या हुआ, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे 4 हो जाएगा, नहीं होगा, हो गया। अब दूरी कितनी दी है, समय बराबर दूरी दी है 480 और चाल मानी है x, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, दूसरी कंडीशन में कहा है कि उसने चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, तो अब चाल कितनी हो गई, चाल बराबर हो गई, हमने जो x मानी उसमें से 8 हटा दिया, दूरी तो वही है, पहली कंडीशन ये आगे, दूसरी समझो। अब समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8। यहाँ जो इसकी पहले x थी 4, अब 4 हटा दी, तो वो कह रहा है कि लगा समय 3 घंटा अधिक है, तो पहले जो समय लगा था 480 बटे x,
में से घटाएंगे तो ये 3 अधिक आ रहा है वो, तो इस 4 को घटा दें 480 बटे x माइनस 8 बराबर, समझ में आया? 3 अधिक लग रहा है तो मतलब ये पहले जो समय था उसमें से दूसरा समय घटा तो हमारा आंसर 3 मिल जाएगा। अब इसका करेंगे एलसीएम ले लेंगे, x और x माइनस 8 तो एलसीएम आ गया, इससे से डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा, इससे इसमें गुणा कर दो 480 में x माइनस 8 से गुणा हो जाएगा, माइनस x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, x रहेगा, इससे इसमें गुणा करेंगे 480 x बराबर 3। यहाँ से क्या करना है, इसका गुणा इसमें करो 480 x माइनस, अब इसमें करेंगे 8 में 0 8 8 64 32 and 4 38 माइनस 480 x इक्वल टू 3 अपॉन, अब इसका बड़ा होगा x स्क्वायर माइनस 8x, देखो ये प्लस और ये माइनस सेम है, ये तो मेरा कट है, पढ़िए। अब क्या रह गया हमारे पास, रह गया माइनस 3840 बराबर, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 3x स्क्वायर माइनस का 24x ऐसा है, इसे अब इधर ले जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का 3840, क्या था समझ में आ गया बराबर। अब क्या करना है, इसका गुणा करो, जो आंसर आए उसके जैसे फैक्टर करो कि जोड़ने घटाने पर 24 मिलेगा, ठीक है, आगे तो जाएगा। हाँ 4.2 इसमें क्या है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि क्या है, जो अभी इसमें लागू कर रहे हैं हम वही करना है। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये मूल ज्ञात करने हैं। कुछ नहीं है, जो आपको बताते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसमें है क्या, बस ये ध्यान रखना है कि जो 3 है उसको ऐसे दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आ जाए, लेकिन जोड़ने घटाने पर वही 3 आए, तो हम क्या करते हैं 10 के फैक्टर करते हैं। 10 के फैक्टर करेंगे तो 5 और ये 1, यानी कितना आ गया, हम इसकी जो 3 था उस जगह पर रख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और 5 में से 2 गए तो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जहां 3 है उस जगह पर हम ये लिख देंगे 5 माइनस 2x, 3 की जगह चेंज किया, x तो पीछे रहेगा, माइनस 10 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5x, अब माइनस और माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमारे पास 4 है, वो 2 यहां और 2 यहां, जोड़े बन गए। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है केवल, तो हो जाएगा x माइनस 5 यहां रह गया। यहां क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहां जो चिन्ह होता है वही लगाते हैं +2, +2 कॉमन है, 2 ले लो, x माइनस 5 बराबर 0। हाँ ठीक है ना, एक बार बाहर वालों को x +2, एक बार इसमें से अंदर वाले लिख देंगे, तो हमारे पास 2 आ गए। अब इससे क्या करेंगे, पहली बार इसको रखते हैं x +2 बराबर 0, और एक बार निकालेंगे x माइनस 5 बराबर 0 से, तो इससे निकालेंगे तो x ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 2, और इससे निकालेंगे तो x ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 5, तो हमारे पास 2 मूल आ गए, -2 और 5, हो गया आंसर। ठीक है, आ गया, ठीक। अगला तीसरा और बता दें, क्योंकि ये रूट में थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। हाँ तीसरा और 14 बता दें। ठीक है, तीसरा तो नोट तो हो गया, नोट हो गया। तीसरा है, बोलो सवाल बोलना। में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0
ठीक है, हमें क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर से आगे कोई डिजिट है, नंबर है, तो इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो 5√2 इंटू √2, यानी यहां अगर कोई संख्या होती है तो उसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो अब करेंगे 5 का तो 5 का, जब 1 है तो 5 बन जा 5, √2 इंटू √2 मैंने बताया था 2 आएगा, 10 10 को ऐसे फैक्टर करो कि 7 आ जाए जोड़ने घटाने पर, और मल्टीप्लाई पर 7 10 आना चाहिए। तो कर लो 10 के, वैसे 2 और 5 हो गया ना, तो देखो यानी 2 इंटू 5 बराबर 10 हो रहा है, 2 प्लस 5 बराबर 7 हो रहा है। तो यहाँ 7 आएगा उस जगह इसे रख देंगे, √2x² प्लस 5 प्लस 2, हाँ ब्रैकेट में ही रखेंगे, ऐसा रख लो 2 प्लस √5 वो सॉरी 5 x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। आई नहीं ये इसका नहीं कुछ भी हटेगा, केवल हम 7 की जगह रखेंगे। अब √2x² प्लस इसका इसमें करेंगे 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। हमारे पास एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया। इसमें क्या कॉमन है? x नहीं √2 भी है, √2x x 2 बार हो गया ये वाला। अगर √2 जो होता है √2 इंटू √2 होता है कि नहीं होता, मैंने बताया था। तो इसमें x और √2 कॉमन है, तो हम √2x रख लेंगे। यहां क्या बचा हमारे पास? केवल x प्लस यहां क्या बचा? √2। अब प्लस दोनों में क्या कॉमन है? केवल 5 कॉमन है। यहां क्या रहेगा? x प्लस √2 बराबर 0। एक बार बाहर वाले √2x प्लस 5 और एक बार अंदर वाले बराबर 0। तो हमें क्या करना है? एक बार इसके साथ √2x प्लस 5 बराबर 0 इससे निकाल लेंगे, एक इसके साथ निकलेगा x √2 बराबर 0। तो इसका निकाला तो क्या होगा? √2x इधर प्लस का है तो ये माइनस का 5। अभी ये √2x बराबर 5 आया, हमें क्या निकालना है? x बराबर, तो x बराबर -5/√2। इसका क्या आएगा? ये तो सीधा है x, ये प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का √2। ये आपके आंसर हो गए। एक आया -5√2 और एक आया -√2।